हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का टॉपिक आपको दिख ही रहा होगा, मोडल्स। मोडल्स बेसिकली ये जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का आपका। कई जगह आपने यूज़ भी किया होगा, आपने देखा होगा मॉडल्स को। तो आज मैं बेसिकली उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि मॉडल्स होते क्या हैं, और कुछ मॉडल्स के बारे में बताऊँगा कि उनका यूज़ कैसे कैसे और कब और कहाँ यूज़ होता है, और कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊँगा आपको शो करके, जिससे कि आपको बेसिक आइडिया लग जाए कि कैसे इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मॉडल्स के बारे में देखते हैं। हम हिंदी में इसे मॉडल्स को इन्हें भाव सूचक क्रियाएँ कहते हैं। हालांकि उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें पता नहीं है। हालांकि मैंने भी नहीं पढ़ा हिंदी में भाव सूचक क्रियाएं, बस आपको बताना ज़रूरी था क्योंकि मैं बताता हूँ आपको हिंदी में भी क्या कहते हैं हर चीज़ का मतलब। मोस्टली बोला है मैंने, सबका नहीं बताया, तो इसीलिए देखना ज़रूरी था। फटाफट से इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो द हेल्पिंग वर्ब दैट एक्सप्रेसेस द मोड ऑफ एक्शन डिनोटेड बाय मेन वर्ब आर कॉल्ड मोडल्स। मतलब क्या है इसका? आप देखिए, आपने सेंटेंस, जब मैं टेंस पढ़ा रहा था तो टेंसेज में भी मैंने बताया था बेसिकली, हालांकि वो अलग चीज़ है, उसकी बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पर बेसिकली सेंटेंस जब भी आप बनाते हो तो उसमें दो वर्ब्स होती हैं। कई जगह आपने देखा होगा, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। टेंस बताते टाइम भी मैंने कई जगह बताया था, डिस्कस किया था मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब, दो कई बार कहा है मैंने। मेन वर्ब क्या होती है? जैसे ही विल प्ले क्रिकेट, मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पर, ही विल प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर देखिए क्रिकेट, तो यहाँ पर एक मेन वर्ब क्या है? वह क्रिकेट खेलेगा। ये मेन वर्ब है प्ले, खेलना। सेंटेंस में क्या आ रहा है? खेलना। खेलना एक मेन वर्ब है, तो ये मेन वर्ब है, लेकिन इसकी हेल्प कौन कर रहा है यहाँ? विल। तो यहाँ विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। तो ये मेन वर्ब है और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो वही है, ऐसी हेल्पिंग वर्ब दैट एक्सप्रेस द मोड ऑफ एक्शन डिनोटेड बाय मेन वर्ब, जो कि बताती हैं उसके एक्शन को कि मेन वर्ब कैसे काम कर रही है ना। तो वो हेल्पिंग वर्ब जो कि बताती है कि मेन वर्ब कैसे काम करेगी या कर रही है सेंटेंस में, उन्हीं को आप मोडाल्स कहते हैं। सिंपली हेल्पिंग वर्ब को ही मोडाल्स कहते हैं। क्या? हेल्पिंग वर्ब को ही मोडाल्स कहते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब्स को ही मोडल्स कहते हैं। लेकिन बस यहाँ डेफिनेशन की बात करें तो वो हेल्पिंग वर्ब जो कि मोड ऑफ एक्शन बताती हैं मेन वर्ब का, यानी बताती हैं कि किस तरीके से आपकी मेन वर्ब काम कर रही है, वो एक्शन कैसे कर रही है। ठीक है, उन्हीं को आप मोडल्स कहते हैं। मोडल्स के वर्ड्स देखते हैं मॉडल्स में कौन कौन से आते हैं। शैल हो गया, विल हो गया, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर। इनके अलावा और भी कुछ होते हैं। ठीक है, तो अब एक एक फटाफट से एक एक का यूज़ देखते हैं कि कैसे यूज़ होते हैं ये। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे शैल की। देखिए, शैल की अगर मैं बात करूँ तो आपने शैल का यूज़ देखा होगा। सबसे पहला शैल का यूज़ क्या देखा था आपने? आई के साथ। फ्यूचर टेंस में याद कीजिए, आई और वी के साथ में ये क्या थे? फर्स्ट पर्सन थे। इन्हें क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। याद कीजिए, जब मैं टेंस पढ़ा रहा था और प्रोनाउन के समय भी मैंने बताया था ये फर्स्ट पर्सन के अंदर आते हैं आपके। ठीक, आई और वी ये फर्स्ट पर्सन के अंदर आते हैं। ठीक, और आपका यू वाला जो था, यू, योर, यू, ये सेकंड पर्सन में आते हैं। ठीक है, सेकंड में। थर्ड में क्या? ही, शी, इट, दे वाला जो था, ये थर्ड में आते हैं। ठीक है, तो वो क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट पर्सन के साथ में आई और वी के साथ में मैंने क्या बताया था? आपका शैल यूज़ होता है। फ्यूचर टेंस में मैंने बताया था आई और वी के साथ क्या यूज़ होता है? आपका शैल। जी बिल्कुल, शैल ही यूज़ होता है। तो इनके साथ नॉर्मल शैल का यूज़ तो आपको पता है। और विल किसके साथ यूज़ होता है आपका? विल किसके साथ यूज़ होता है? विल आपको पता होगा विल किसके साथ यूज़ होता है। मैंने बताया था सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। सेकेंड यानी यू और ही, शी, इट, दे, इन सब के साथ क्या? विल। सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में आपका विल यूज़ होता है। ये तो आपको पता है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। फ्यूचर टेंस में जब पढ़ाया था मैंने, तब आपको ये सब मैंने बताया था कि इनका यूज़ कैसे होता है। तो यू हो गया, ही, शी, इट और दे, इन सब के साथ में तो ये आपका यूज़ होता ही होता है विल। और आई और वी के साथ में भी शैल यूज़ होता है। ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है आपका जो शैल है। अब देखिए, वो स्पेशल कंडीशंस कुछ होती हैं ऐसी, जिनमें क्या होता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में शैल। जी हाँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अभी मैंने बताया था आपको कि नॉर्मली फ्यूचर टेंस में भी बताया था कि आपको आपका जो ये है विल जो है आपका सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ होता है। लेकिन कुछ चेंजेस हो जाते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं जिनमें ये केस उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब क्या? सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में शैल यूज़ होने लगता है, यानी सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, इन सब के साथ शैल यूज़ होने लगता है, और फर्स्ट पर्सन के साथ में विल। जी हाँ, उल्टा हो गया। आपने पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन बोले तो आई और वी के साथ में, है ना। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आते हैं? आई और वी। आपने ये पढ़ा था आई और वी के साथ शैल आता है, और यू, ही, शी, इट, दे के साथ विल आता है।
जी हाँ, बिल्कुल यही पढ़ा था आपने, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन होते हैं जिनमें ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। जी हाँ, मॉडल्स की बात करें हम, इंटरचेंज हो जाते हैं। वो स्पेशल कंडीशंस कौन कौन सी है देखिए, जैसे कमांड, किसी सेंटेंस में आप किसी को कमांड दे रहे हैं, कोई प्रॉमिस है, अभी एग्जांपल लेकर समझाऊंगा आपको, ये प्रॉमिस है, या कोई थ्रेट, थ्रेट मतलब धमकी देना किसी को, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शो हो रहा है उस सेंटेंस में, तो उस केस में क्या होता है, आपका आई और वी के साथ में विल यूज हो जाता है, और यू, ही, शी, इट, दे, इन सब के साथ शैल यूज हो जाता है। ठीक है, मतलब उल्टा हो जाता है। पहले था कि मतलब इन सब के साथ विल यूज हो रहा था और इन सब के साथ शैल, लेकिन अब तो ये उल्टा ही केस हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से केसेस हैं। ये केसेस हैं कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन। एक एक का एग्जांपल लेकर समझाता हूँ आपको कि कैसे कैसे होता है। तो इस प्रकार से कुछ स्पेशल कंडीशंस के एग्जांपल्स मैंने लिए, जैसे कमांड है, आपको किसी को कमांड दे रहे हैं, आई, एग्जांपल मैंने लिए हैं कुछ आपके लिए। इनके अलावा और भी हो सकता है, हालांकि आई से शी शैल डू इट, मैंने आई से मैं कहूँगा कि वह ये कर सकती है, शी शैल, यहाँ देखिए शी बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, शी के साथ शैल आया है। शैल मतलब क्या, क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि ये कमांड दे रहा है कि उसे ये करना है। मैंने कहा है कि उसे यह वह ये करेगी, है ना। मैंने कहा आई से, मैंने कहा सी शैल डू इट, वह ये करेगी, उसे करना ही पड़ेगा, कमांड है, आदेश दे रहे हैं, तो ये स्पेशल कंडीशन है। इस केस में क्या हुआ, यहाँ शी थर्ड पर्सन है, इसके साथ में शैल यूज हो गया। तो इस तरीके से बाकी सेंटेंसेस भी आप बना सकते हैं। प्रॉमिस है ना, वचन निभा रहे हैं, किसी को वचन दे रहे हैं, तो उस केस में भी आपका शैल यूज होता है सेकंड के साथ, और मतलब चेंज हो जाता है, इंटरचेंज। यही बताया था ना, जैसे फर्स्ट पर्सन के साथ में विल हो जाएगा और सेकंड और थर्ड के साथ में शैल हो जाएगा। कैसे देखिए, जैसे यू शैल गेट अ कैमरा, यू शैल इंपॉर्टेंट क्या है, यू के साथ शैल आया है। गेट अ कैमरा इफ़ यू स्टैंड फर्स्ट, अगर आप फर्स्ट आओगे तो आपको कैमरा दिया जाएगा। यू शैल गेट अ कैमरा, आपको कैमरा मिल जाएगा। यहाँ यू के साथ शैल आई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखने वाली चीज़ है। अगला सेंटेंस मैंने लिया है, यहाँ देखिए वी के साथ विल आ गया, यानी हो गया ना, फर्स्ट पर्सन के साथ में विल और सेकंड और थर्ड के साथ में शैल आता है। स्पेशल कंडीशन समझ में आ गई होगी आपको। वी विल गिव हिम अ वार्म रिसेप्शन, है ना, हम उसे मतलब अच्छी रिसेप्शन देंगे, पार्टी देंगे, कुछ ऐसा, है ना। तो ये प्रॉमिस, ये इन स्पेशल कंडीशंस में ये केस चेंज हो जाते हैं ना। थ्रेट, थ्रेट मतलब क्या, धमकी किसी को देना। ही शैल बी पनिश्ड फॉर हिज रूड बिहेवियर, ही शैल इंपॉर्टेंट क्या है, ही के साथ शैल आना, याद रखिए ये सारी चीज़ें, है ना। सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में शैल और फर्स्ट पर्सन के साथ में विल, स्पेशल कंडीशंस में ही आते हैं। तो ये वो स्पेशल कंडीशंस हैं। आई विल टीच हिम अ लेसन, सबक सिखाऊंगा मैं उसे, या मैं उसे सबक सिखाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर विल आई के साथ में आ गया, समझ गए होंगे आप। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय का शो कर रहा है। आई विल डू इट, मैं यह करूँगा, कर लूँगा या करूँगा। आई विल, आई के साथ विल। एंड नो बडी शैल, नो बडी के साथ में शैल, समझ गए होंगे, एक में ही दोनों आ गए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा और भी स्पेशल कंडीशंस होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे समझाने का मेन मकसद ये था कि आपको समझ आ जाए कि कुछ स्पेशल कंडीशंस ऐसी होती है जिनमें फर्स्ट पर्सन के साथ में आपका क्या आ जाता है, फर्स्ट पर्सन के साथ में आपका विल आ जाता है, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में, सेकंड और थर्ड पर्सन जैसे यू, ही, शी, इट, दे, इन सब के साथ में शैल यूज़ होता है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आई होप। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ शुड की, तो यहाँ पर देखिए इसके अलावा कौन सा होता है। इसके अलावा जो शुड है आपका, देखिए शुड के बारे में बात करूँ मैं, तो शुड जो होता है आपका, शैल जो आपने पढ़ा ना, शैल, शैल का पास्ट फॉर्म होता है शुड, यानी शैल का पास्ट फॉर्म क्या है, शुड। यानी जब भी आपको पास्ट फॉर्म में शैल चाहिए, शैल की ज़रूरत है पास्ट फॉर्म में, तो आप क्या यूज़ करेंगे, शुड। मतलब क्या कि अगर आप पास्ट में फ्यूचर को दिखाना चाह रहे हैं, पास्ट में फ्यूचर को दिखाना, पास्ट में फ्यूचर को दिखाना, समझ रहे हैं ना। जैसे किस प्रकार से, इस प्रकार से, जैसे पहला सेंटेंस इसलिए है आपका, एग्जाम्पल मैंने लिया है, ही सेड दैट आई शुड गो टू होम, उसने कहा कि मैं, आई शुड गो टू, मैं घर जाऊँगा, उसने कहा, याद रखिए उसने कहा, यानी वो कह चुका है पास्ट में। ये क्या है, पास्ट की बात चल रही है। कई बार होता है ना कि पास्ट में ऐसा होता है, जैसे उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये क्या है, तो एक्चुअल में पास्ट ही, क्या है ये, एक्चुअल में तो पास्ट सेंटेंस है, लेकिन पास्ट में भी फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पर। मैं घर जाऊंगा है तो पास्ट सेंटेंस, लेकिन पास्ट सेंटेंस, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, उसमें है पास्ट सेंटेंस, लेकिन फिर भी इसमें फ्यूचर की बात हो रही है। तो उस केस में कि मैं घर जाऊंगा, जाऊंगा, तो अब वो भाई वो तो है पास्ट, अब पास्ट में अगर हम शैल यूज़ करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, फिर तो फ्यूचर ही हो जाएगा, लेकिन है एक्चुअल में पास्ट। तो वहाँ पे उस केस में आपको जब भी फ्यूचर में ही पास्ट में ही फ्यूचर को शो करना होता है, वहाँ पर आप
इसका यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करेंगे आप, ठीक। और उसी तरीके से विल का क्या होता है, वुड होता है, उसकी बात आगे करेंगे, फिलहाल शुड की बात करते हैं। इसके अलावा शुड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, जैसे आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है, हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वहाँ पर भी आपको आपके कर्तव्य को, ड्यूटी को कौन शो करता है, शुड। जैसे पहली ड्यूटी यानी आपका कर्तव्य, आपको ऐसा करना चाहिए, उसके लिए वी शुड हेल्प नीडी, आप हमें ज़रूरतमंद की ज़रूरतमंदों की या गरीबों की या ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए ऐसा कुछ कर्तव्य को शो कर रहा है, आपकी ड्यूटी को शो कर रहा है, तो शुड यूज़ होगा। हालांकि एक वो ये वाला जो मैंने ऊपर बताया था आपको कि पास्ट में फ्यूचर को शो करना, वो एक यूज़ था। दूसरा यूज़ इसका ड्यूटी यानी किसी कर्तव्य को निभा रहे हैं। अगर आप किसी को सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, आप किसी से पोलाइटली आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, पोलाइटली कमांड दे रहे हैं कि तुम ये कर लो प्लीज़, मतलब प्यार से आराम से आप किसी को कमांड कर रहे हैं, उसके लिए भी आपका शुड यूज़ हो सकता है। इसके अलावा मैंने एक और एग्जांपल लिया एडवाइस के लिए, आप किसी को सलाह दे रहे हैं उसके लिए भी शुड, यू शुड वर्क हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट, अगर तुम्हें फर्स्ट आना है या आपको मेहनत करनी चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए अगर आप फर्स्ट आना चाहते हो, तो एडवाइस देने के लिए भी शुड का यूज़ होता है। इसके अलावा आपका मतलब पोलाइटली कमांड देते हैं, आप किसी को प्यार से कहते हैं कि प्लीज़ वहाँ चले जाइए या यहाँ चले जाइए, तो यू शुड, जैसे मैं एक एग्जांपल, यू शुड राइट ऑन बोथ साइड ऑफ पेजेस, आप पोलाइटली कमांड दे रहे हैं, तो उस केस में भी शुड यूज़ होता है। फटाफट से बात करते हैं हम वुड की। इसके अलावा जो वुड है, वुड उसी तरीके से मैंने जैसा बताया था आपको, शैल का पास्ट फॉर्म शुड है, उसी तरीके से विल का पास्ट फॉर्म जो है आपका वुड है। तो जहाँ पर आपको पास्ट में विल की ज़रूरत है, पास्ट में ही फ्यूचर दिखाना है और वहाँ पर आपको विल की ज़रूरत है, तो आप विल ना यूज़ करके वुड यूज़ करेंगे, क्योंकि पास्ट ऑब्वियसली विल का यूज़ तो फ्यूचर में होता है। लेकिन अगर पास्ट टेंस में आपको यूज़ करना है विल का, तो वहाँ पर वुड यूज़ करेंगे विल की जगह, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने आपका पहला, ही सेड दैट ही वुड ऑल्सो कैच बटरफ्लाई, ही वुड ऑल्सो कैच बटरफ्लाई, तो यहाँ पर कैच बटरफ्लाई जो है मतलब उसने कहा, ही सेड दैट, उसने ऐसा कहा कि, या उसने कहा कि ही वुड ऑल्सो कैच बटरफ्लाई, कि वह भी बटरफ्लाई पकड़ेगा यहाँ पर क्या, बटरफ्लाई पकड़ेगा। अब ये क्या है, फ्यूचर दिखा रहे हैं, लेकिन है क्या एक्चुअल में, ये जो सेंटेंस है वो पास्ट में, लेकिन इसी में बात कर रहे हैं फ्यूचर की, कि वह बटरफ्लाई पकड़ेगा। अब भाई फ्यूचर तो यूज़ नहीं कर सकते ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ही के साथ विल आता है ऑब्वियसली नॉर्मली टेंसेज में, मैंने बताया आपको, तो यहाँ पर विल ना यूज़ करके आप क्या यूज़ करें, क्योंकि ये पास्ट सेंटेंस है, पास्ट में पूरा सेंटेंस, तो उसमें आप क्या यूज़ करेंगे, विल तो यूज़ कर नहीं सकते, तो आप क्या यूज़ करेंगे, वुड सिंपली। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरा विल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, देखिए आपका, जैसे मैंने बोला यहाँ पर किसी की पास्ट हैबिट है, किसी की पास्ट हैबिट है यानी वो पहले से ही है, उसकी पास्ट हैबिट थी, यानी पास्ट हैबिट का मतलब है कि, जैसे एग्जांपल लेता हूँ फिर समझ जाएंगे आप, ही वुड गो टू द टेम्पल एट सनराइज, उसकी आदत थी यही कि मतलब वह जाया करता था टेम्पल, जैसे सनराइज होता था वह टेम्पल जाया करता था, ये उसकी पास्ट हैबिट है। पास्ट हैबिट मतलब आदत, और पास्ट मतलब क्या, पुरानी आदत, यानी बीती हुई, जो पास्ट में थी उसकी, है ना, बीते हुए टाइम पे जो उसकी आदत थी, उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपका वुड यूज़ होता है। जैसे ही वुड गो टू द टेम्पल एट सनराइज, मतलब वह सनराइज होते ही टेम्पल जाया करता था या जाता था, उसकी आदत थी। वुड यू, एक और लिया मैंने, पोलाइटली रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ जो शुड था आपका पोलाइटली कमांड देने के लिए, यानी आप किसी को प्यार से आदेश देते हैं, कोई कमांड देते हैं, उसके लिए शुड यूज़ होता है। लेकिन अगर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं पोलाइटली, पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब, पोलाइट मतलब प्यार से आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, मांगते हैं कुछ, तो वुड यू प्लीज़ गिव मी अ पेन, क्या आप कृपया मुझे आप अपना पेन देंगे, या क्या आप प्लीज़ मुझे पेन देंगे, एक तो ये पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हो, उसके लिए आपका वुड यूज़ होगा। और अगर किसी को पोलाइटली कमांड दे रहे हैं, प्यार से कमांड दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, मतलब आदेश दे रहे हैं प्यार से किसी को, तो उसके लिए शुड यूज़ होगा, ठीक है। उसके अलावा डिज़ायर, इच्छा को प्रकट करने के लिए भी आपका वुड यूज़ होता है। जैसे आई विश शी वुड रीच हियर सून, सिंपल कहने का मतलब क्या है, आप समझ गए होंगे, इसलिए आगे ज़्यादा डिस्क्राइब ना करते हुए उसको हम अगला वाला टॉपिक लेते हैं आपका, कैन का देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। तो कैन की मैं सिंपली अगर बात करूँ तो कैन कहाँ पर यूज़ होता है, बेसिकली देखिए कैन की हिंदी में बात करूँ तो इसकी पहचान क्या है, सकता सकती, ये मोस्ट कॉमन पहचान है कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में ऐसा कुछ है सकता सकती, तो वहाँ पर कैन यूज़ होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिखा ही कैन रन अप टू 100 किलोमीटर, यानी वह 100 किलोमीटर तक दौड़ सकता है। एनी वन कैन डू दिस, कोई भी इस काम को कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ मोस्ट कॉमन पहचान क्या आ गई, सकता सकती, तो ये कॉमन पहचान है। इसके अलावा भी जो मे की बात करेंगे तो अभी देखेंगे आप मे और कैन में लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं, अभी देखेंगे कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इसके अलावा एक और पहचान क्या है कैन की, कि जब आपको किसी को आज्ञा देते हैं किसी काम के लिए, है ना, जैसे यू कैन स्लीप हेयर, यू कैन गो नाउ, यू कैन डू दिस, तो किसी को परमिशन देने के लिए भी आपका ये यूज़ हो सकता है। जैसे यू कैन डू दिस, है ना, आप ये कर सकते हैं, तो किसी को परमिशन देने के लिए भी आपका कैन यूज़ हो सकता है। तो इसके अलावा अगर मैं
तो यहाँ देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कुड जो होता है आपका पास्ट फॉर्म होता है कैन का। जैसे आपने देखा विल का वुड, शैल का शुड, उसी तरीके से कैन का क्या होता है पास्ट फॉर्म में कुड हो जाता है। यानी पास्ट फॉर्म में जब भी आपको पास्ट में आपको कैन का यूज़ करना, तो आप क्या करेंगे, कुड। जैसे वह कर सकता है, सकती है, यहाँ पर ये कैन है, कुड क्या होगा, कर सकता था, सकती थी, वहाँ पर ऐसा हो जाएगा कुड का। जैसे ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, वह तेज़ दौड़ सकता था जब वह छोटा था। तो समझ गए होंगे कुड, जब जैसे कैन का आपको पास्ट में यूज़ करना है, यानी कर सकता था, सकती थी, वहाँ पर कुड यूज़ करेंगे। तो ये नॉर्मल सी बातें समझ गए होंगे। उसके बाद मे की बात करें, देखिए मे भी आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा। जैसे सबसे मोस्ट कॉमन जो है मे की पहचान भी, देखिए कैन का तो था कंफर्म कि सकता या सकती ये होता है, लेकिन मे भी सकता सकती हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी मे के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं मे का अलग अलग यूज़ अलग अलग सिचुएशन में कैसे कैसे होता है। सबसे पहले इसका मोस्ट कॉमन यूज़ जो सबने मोस्टली मेरे हिसाब से किया होगा वो परमिशन है। जैसे सबने बोला होगा मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर। तो मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या सकती हूँ, उसमें क्या है, यहाँ पर मे का यूज़ क्या है, परमिशन मांगने के लिए। आपने क्या ये थोड़ी बोला है कभी कि कैन आई कम इन, मे आई कम इन। तो सबसे मोस्ट कॉमन डिफरेंस मे और कैन में क्या है, जो कि ये है, जब भी आप परमिशन मांगते हैं, किसी परमिशन चाहिए आपको, किसी के परमिशन लेना चाहते हैं, तो ज़्यादा बढ़िया माना जाता है मे को, यानी मे का ही यूज़ करा जाएगा। अगर आपको किसी से परमिशन लेनी है या किसी की परमिशन आप चाहते हैं तो आप मे ही यूज़ करेंगे। तो ये तो एक चीज़ हो गई मे की। दूसरी बात क्या है, पॉसिबिलिटी। किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी अगर है तो उसके लिए भी मे यूज़ होता है। जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो किसी की चीज़ की पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी आपका मे यूज़ होगा, ना कि कैन। किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी शो करें तो क्या यूज़ करेंगे आप, मे यूज़ करेंगे। उसके अलावा किसी विश या प्रेयर के लिए भी आपका मे यूज़ होता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, किसी को आशीर्वाद देते हैं तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, आप भगवान आप पे कृपा बरसाए या जो भी है खुश रखे। तो इस चीज़ के लिए आपके लिए आपको माइट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये माइट भी आपका, जैसे आपने पढ़ा था बाकियों में, तो उसी तरीके से आपका मे का जो पास्ट फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म में जो यूज़ होता है माइट, यानी पास्ट में अगर आपको मे को यूज़ करना तो आप क्या यूज़ करेंगे, माइट यूज़ करेंगे ऑब्वियसली। एग्जाम्पल अगर मैंने लिया है यहाँ पर, ही रैन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द थीफ। तो अगर वह तेज़ दौड़ता या वह तेज़ दौड़ता तो वह चोर को पकड़ सकता था, वह चोर को पकड़ लेता। ठीक है, तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। तो समझ गए होंगे आप। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर मैं मस्ट की बात करूँ तो मस्ट का यूज़ क्या होता है, कंपल्शन शो करने के लिए होता है। मस्ट जैसे कई चीज़ बोलते हैं कि ये चीज़ आवश्यक है, ये करना ही करना है, तो उस केस में आप मस्ट यूज़ करेंगे। जैसे ये चीज़ ज़रूरी है, मतलब ये करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको ये करना ही पड़ेगा, तो उस केस में आपका मस्ट यूज़ होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिया मैंने, सी मस्ट रन फास्ट टू कैच द बस। उसे तेज़ दौड़ना ही पड़ेगा, वह तेज़ दौड़ेगी तभी बस को पकड़ पाएगी, उसे तेज़ दौड़ना ही पड़ेगा। तो ये मस्ट का शो कर रहा है कंपल्शन, यानी ऐसा करना ही पड़ेगा, ज़रूरत है भाई, ये ऐसा करना ही करना है। मस्ट मतलब आवश्यक है, कंपलसरी है, ऐसा कुछ। तो उस केस में आपका मस्ट यूज़ होगा, जहाँ पे ऐसा कुछ सिचुएशन होगी जहाँ कंपल्शन शो कर रहे हैं आप, या एकदम आवश्यक चीज़ है, वो बिल्कुल ज़रूरी है, उसे करना ही करना है, तो उस केस में आपका मस्ट यूज़ होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इसके अलावा जो यूज़ होता है एक है डेयर। डेयर का मतलब होता है साहस करना, साहस करना। जैसे बोलते हैं ना, एक पहला एग्जाम्पल है मैंने, ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी, उसकी हिम्मत नहीं है, उसका साहस नहीं है कि वो मेरे खिलाफ बोल सके। तो डेयर का मतलब होता है साहस करना। एक मोस्ट कॉमन और ये डायलॉग आपने फिल्मों में या टीवी में ज़रूर सुना होगा, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, यानी तुम्हारा साहस कैसे हुआ, यानी सिंपल मैं कहूँ तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई ऐसा करने की, या तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई, है ना। हाउ डेयर यू, तो यानी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारा साहस कैसे हुआ। ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी, तो डेयर का मतलब क्या था, साहस करना। सिंपली समझ गए होंगे आप डेयर का मतलब। तो ये जो थे आज के मोस्ट कॉमन आपके जो यूज़ होने वाले, इसके अलावा और भी होते हैं। तो मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है आज के लिए। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और लाइक भी कर दीजिए अगर अच्छा लगे वीडियो आज का। तो बाकी और भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें हमारे चैनल से। और मुझे अच्छा लगता है जो लोग सब्सक्राइब करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ऑब्वियसली सबको ही अच्छा लगता है जब ऐसा होता है, तो ताकि मैं फ्यूचर में और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लविंग आवर वीडियोज़ एंड लाइक इट टू।